जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देख चुके थे कल की क्लास में। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर विचार करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि सिंधी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करने के लिए 21 से 22 दिसंबर 2023 को 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है यूएई के दुबई शहर में। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन COC का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी द्वारा 19 से 22 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? इसे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है। थाईलैंड एक दक्षिण एशियाई देश है जिसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और इसकी मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार मंत्री टोड मैकले के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? न्यूजीलैंड के साथ की है। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं? मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? यह मंजूरी इटली के द्वारा प्रदान की गई है। इटली की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बताइएगा। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। यहाँ पर FAO का मुख्यालय है। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम को प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? अमेरिका को यह मंजूरी प्रदान की गई है। 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। 10 दिसंबर 2023 को अर्थशास्त्री जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में $10 लाख के तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा किया? पापुआ न्यू गिनी। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? तो यह मेजबानी स्वीडन के द्वारा की गई है। COP28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने 1 दिसंबर 2023 को जलवायु संबंधित निवेश संस्था अल्टेरा को कितने डॉलर देने की घोषणा किया है? $30 अरब देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर 2023 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 13 दिसंबर 2023 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में GPAI के सभी 29 सदस्य देशों ने किस घोषणा को अपनाया है? नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। अगला प्रश्न है कि IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 307 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? श्रीलंका को यह सहायता IMF के द्वारा प्रदान की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि 18 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने सबसे उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका तक है? यह
परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने 9 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत बृहद में से प्रथम पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका नाम है संध्याक यार्ड 3025। अगला प्रश्न है 29 दिसंबर। अब हम लोग पर्यावरण से आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर रिपोर्ट जारी किया है? हरित और सतत विकास एजेंडा। अगला प्रश्न है कि 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत का भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसका नाम है INS तार मुगली। यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया है? ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया है। 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 28वें सत्र COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। रिपोर्ट एवं सूचकांक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि 18 दिसंबर 2023 को क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के 4% से बढ़ाकर अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो यह हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। अभी तक कितनी है? 4% है। 17 दिसंबर 2023 को अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया ने AI आइडिया ऑफ इंडिया जनरेटिव AI की भारत के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने की क्षमता नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI में अगले 7 वर्षों में भारत की GDP में संचयी रूप से कितने अमेरिकी डॉलर की वृद्धि करने की क्षमता है? तो 1.2 से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी की कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने से प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? 5.5 करोड़। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कुल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 5 दिसंबर 2023 को जारी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030 तक। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश फर्म क्वार्क रैली साइमंड्स ने विश्व भर में शीर्ष सस्टेनेबल विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का शीर्ष विश्वविद्यालय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओवरऑल कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 220वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थात IMD ने 1 दिसंबर 2023 को विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 प्रकाशित की है, जिसमें भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? 49वें स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न है कि योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे।
योजना और कार्यक्रमों से संबंधित पहला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत आईट्रेड 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ कब किया है? 11 दिसंबर 2023 को किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस अत्याधुनिक तकनीक को प्रस्तुत किया है? गजराज सुरक्षा को प्रस्तुत किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू किया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस विभाग ने 8 दिसंबर 2023 को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को चेन्नई बेसिन के लिए कितने रुपए की शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये 561.29 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसको भी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश भर में कितने मुफ्त एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराए हैं? 14.17 करोड़। खेल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। लिखा कि 24 दिसंबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया? ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अगला प्रश्न है कि 24 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह खिताब अनमोल खरब ने जीता है। वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिए जाने की घोषणा की गई है? मोहम्मद शमी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो इस बार वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है और सबसे ज़्यादा विकेट भी हासिल किए हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल युवा पुरस्कार 2023 की घोषणा की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, जो भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। इसका पूर्ण नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने 19 दिसंबर 2023 को अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। 2023 के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? भारत के हार्दिक सिंह पुरुष कैटेगरी में और नीदरलैंड के जैन डे वार्ड महिला श्रेणी में यह पुरस्कार जीते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने 19 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी में पुरुष टीम स्पर्धाओं में 75वीं इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। महिलाओं की स्पर्धा में किस राज्य की टीम ने यह पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर कौन राज्य रहा? हरियाणा रहा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरन ने 17 दिसंबर 2023 को ओडिशा मास्टर्स के ऑल इंडिया पुरुष एकल फाइनल में किसे हराकर अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीत लिया है? आयुष शेट्टी ने जीता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात को हराकर पहली बार अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है और इसकी राजधानी क्या थी? ढाका थी। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2023 का आयोजन UAE में कब किया गया है? 8 से 17 दिसंबर 2023 को किया गया है। राजस्थान को हराकर विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता है।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। आयरिश तैराक डैनियल विफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर फ्री स्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्रांट हैकेट के रिकॉर्ड को तोड़ करके यह रिकॉर्ड डैनियल विफेन ने बनाया है। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया है। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियनशिप जीती है? रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के साथी ई पांडुरंगैया ने जीती है। राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश की अमी कमानी ने जीता है। भारतीय नौसेना में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता? इटली ने जीता है। इसकी मुद्रा क्या है? लीरा है। 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता? तो भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रेस्टो ने जीता है। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने कुल 17 पदकों पर जीत हासिल किया है, अर्थात कुल 17 पदक जीते हैं। 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आर्मेनिया के येरेवन में किया गया है। भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कालबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया के डेविड पिचलर को हरा करके यह खिताब जीता गया है। भारत के सबसे तेज 400 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। 3 दिसंबर 2023 को पुणे में 37वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता किसने जीती है? तो यह प्रतियोगिता केन्या ने जीती है। केन्या के केमेई इलियास कप्रोनो ने जीता है। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। अब हम लोग विविध पर आधारित घटनाक्रम के क्वेश्चंस को देखेंगे। लिखा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2023 को देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडिया का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। भारत की किस उपभोक्ता विद्युत कंपनी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार क्रॉम्पटन को दिया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाते हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध कवि और चित्रकार का 22 दिसंबर 2023 को निधन हो गया? इमरोज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन कब हुआ? 19 दिसंबर 2023 को इनका निधन हुआ है। साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में 2023 के साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। हिंदी के चर्चित कथाकार संजीव को उनके किस उपन्यास के लिए इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? मुझे पहचानों के लिए। देश के प्रति
उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो WHO के क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया के डॉक्टर पूनम खेत्रीपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। एक बार पुनः प्रश्नों को देखेंगे। देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना के किस प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को 1971 युद्ध के नायक रहे दिवंगत वाइस एडमिरल बेनाय राय चौधरी को प्रदत्त वीर चक्र प्राप्त हुआ है? INS शिवाजी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष। केरल सरकार ने किस 36 वर्षीय कर्मचारी ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन का सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? शेख हसन खान ने। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा को 16 दिसंबर 2023 को निधन हो गया। कुवैत के नए अमीर अब कौन बन गए हैं? शेख मिसाल बन गए हैं। किस देश के सुल्तान अब भारत की अपनी पहली 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 15 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली पहुंचे? ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक आए थे। अगला प्रश्न है, लिखा है कि मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी ने जीता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सीमा बल, अंतिम प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारियों को डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज श्रीलंका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से दिसंबर 25, 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में इन वन लाइनर प्रश्नों पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।